नारायण सेवा संस्थान एवं सेवा परमो धर्म संस्थान द्वारा हृदय रोग एवं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त निर्धन एवं असहाय बच्चों का भारत के विभिन्न अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाता है। जिसने अभी ठीक से सपने भी नहीं बुने अपनी जिंदगी के, कि जिंदगी ही इससे दूर होने लगी। मेरा नाम जिया वाधवानी है और मेरे पति का नाम नरेश वाधवानी है। बचपन से ही मुझे दिल की बीमारी है, जिसके वजह से डॉक्टर्स ने कहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 1.5 साल में मुझे ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। उन्होंने 1,70,000 तक खर्चा बताया है। मेरे पति की तनख्वाह मात्र 5,000 रुपये महीना है, जिसमें से हम घर खर्च भी हमारा बहुत मुश्किल से निकलता है। मेरी ये 2 साल की बेटी भी है, इसकी परवरिश और मेरे लिए 1,70,000 का खर्चा करना मुश्किल है बहुत हमारे लिए। जिया के दिल में छेद की बीमारी बेबस परिवार पर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा। जब डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना ही पड़ेगा, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हम लोग क्या करें। अगर 1,70,000 मुझ पर खर्च कर देते हैं मेरे पति, तो मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा आगे। महंगा और लंबा इलाज, 5,000 कमाने वाला एक बेबस पति आखिर कैसे दे पाता सिसकती सुबकती जिंदगी को सहारा। तभी हमें किसी ने बताया कि सेवा परमो धर्म ट्रस्ट निःशुल्क इलाज करवाते हैं, तभी हम यहाँ आए। मुझे ये बीमारी बचपन से ही है, तो मेरे पिताजी ने इतना ध्यान दिया नहीं, और वो भी ऑटो चलाते हैं। हम 5 भाई बहन हैं। मेरी माता नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। दवाइयाँ भी हमारी बड़ी मुश्किल से आती थी, इसीलिए फिर जैसे तैसे चलता रहा। 4 साल पहले मेरी शादी हो गई। मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी कि वो मेरा ऑपरेशन करवा सके। मेरे पति कमाने वाले हैं और हम सास ससुर, मैं, मेरी बच्ची, मेरे पति, एक छोटा भाई है, बहन है, उन सब का उन्हें ही करना पड़ता है। गुजारा उसी में ही होता है हम सबका। मेरे ससुर जी ऑटो चलाते हैं, जिसमें आमदनी इतनी नहीं हो पाती है कि वो घर खर्च भी न के बराबर चलता है हमारा, तो वो मेरे पति ही सारा संभालते हैं। गरीबी के सितम से एक बेबस लाचार जिंदगी आज मौत के सामने घुटने टेकने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मेरी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। इसे भी संभालना पड़ता है, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरी सास भी बीमार रहती हैं। सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। अब मैं नहीं कर पाती, मतलब चलते चलते सांस फूल जाना। हर आधे घंटे में काम छोड़कर मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ता है, ताकि मैं रिलैक्स होऊं तो दूसरा काम करूं। मुझे तो आगे की ये चिंता है कि मैं अपनी बच्ची को कैसे पालूंगी, क्या करूंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। किसी तरह हमें पता चला कि यहाँ पर निःशुल्क इलाज होता है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कि अगर हो सके तो प्लीज़ मेरा इलाज करवा दीजिए, ताकि मैं अपनी बच्ची को पाल सकूं। बिटिया से दूर होने का दर्द एक माँ आखिर सहती तो भी कैसे। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी का भविष्य क्या है, उसे कौन पालेगा, समय पर खाना देंगे नहीं देंगे, उसका सोना उठना बैठना, पढ़ाई लिखाई, कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे कि अब आगे क्या होगा। हमारे पास किराए का मकान है, अगर खुद का होता तो शायद मेरे पति गिरवी रखकर या फिर उसे बेचकर भी मेरा इलाज करवा देते, लेकिन हमारे पास खुद का मकान भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा पुराना किसी का दिया पुश्तैनी मकान या फिर कुछ जायदाद हो तो जिसे हम यूज़ करके मेरा ऑपरेशन करवा सकें। हम हद से ज़्यादा मजबूर हैं, इस वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम यहाँ सेवा परमो धर्म में आए। यहाँ प्रशांत भैया जी हैं, उन्होंने मेरा इलाज करवाया नारायण हृदयालय बेंगलोर हॉस्पिटल में। वहाँ हमें भेजा, वहाँ मेरा इलाज हुआ। एक मानवीय रिश्ता जिसने दे दिया जिया को नया जीवन। बीमारी की वजह से न मैं मेरी बेटी का ध्यान रख पाती थी, न घर का काम कर पाती थी। मुझे सांस चलती थी, सीढ़ियाँ चढ़ पाती थी, घर का बिल्कुल भी काम नहीं होता था मुझसे। लेकिन इलाज होने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वहाँ मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल वहाँ बहुत अच्छा है
प्रशांत भैया की वजह से आज जो सोचा भी नहीं था वो हुआ है। हम नहीं सोच सकते थे कि इतने बड़े हॉस्पिटल में मैं मेरा इलाज करवा पाऊँगी, लेकिन प्रशांत भैया जी की वजह से मेरा इलाज हुआ और अब सब कुछ ठीक है। मैं मेरी बेटी का ध्यान भी रख पाऊँगी, घर का काम भी कर पाऊँगी। दानदाताओं के सहयोग ने कर दी खुशियों की बौछार। मेरा ऑपरेशन 7 घंटे तक चला था। उसके बाद मुझे 24 घंटे बाद होश आया। मुझे 3 दिन आईसीयू में रखा था। वहाँ का स्टाफ और वहाँ की सेवा इतनी अच्छी है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि किसी और हॉस्पिटल में इतना सब कुछ होता होगा। जिस हिसाब से वो ध्यान रखते हैं, एक बार तो घर वाला कोई इंसान हो तो वो भी तंग आ जाए, इतना ध्यान उन लोगों ने मेरा रखा। 8 दिन मुझे जनरल वार्ड में रखा गया था। वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, वहाँ की नर्सों ने भी बहुत ध्यान रखा। यहाँ तक कि हम पानी भी खुद नहीं पीते थे, वहाँ की नर्सें हमें पानी पिलाती, दवाइयाँ देती, खाना खिलाती, सब कुछ वहीं करती थी। निशुल्क सफल ऑपरेशन से हुई नई जिंदगी की शुरुआत। जिन लोगों ने मेरा इलाज करवाया, मेरे इलाज के पैसे दिए, एक तरह से नई जिंदगी दी है। प्रशांत भैया जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो उन्होंने हमें वहाँ का रास्ता दिखाया, वहाँ तक भेजा हमें। मैं सेवा परमो धर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करवाया, वरना 1.5-2 लाख खर्चा तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि 1.5 लाख हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने इलाज के ऊपर। आज जिया पूर्ण स्वस्थ है। जिन्होंने मेरे ऑपरेशन के लिए इतना बड़ा दान दिया है, मैं उन लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और अन्य मरीजों के लिए भी वो इतना सब कुछ कर रहे हैं। उन सभी लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ।